हेलो एवरीवन यार, मेरा नाम है शशांक और यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को किस प्रकार से ख़त्म करें। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते होंगे। देखो यार, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है यार जो हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी की होगी। ये एक आदत बन चुकी है कि हमें हमेशा कामों को टालते जाना है, कभी भी काम को करना ही नहीं है। तो यार प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी ही खतरनाक आदत है जो कि हम सबको है। तो यार इस आदत को ख़त्म करने के आज हम कुछ तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरीके तुमने आज से पहले कभी सुने नहीं होंगे, मगर मैं ये भी गारंटी देता हूँ तुम कोशिश करना इन सभी तरीक़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करना और फ़र्क तुम अपने आप देखना। ठीक है, तो चलो यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टालम टोल। मतलब कोई भी काम आपने सोचा है, जैसे आज रात में मैंने कोई भी काम करने के बारे में सोचा, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। होता क्या है, अगले दिन मैं वो टू डू लिस्ट को फॉलो ही नहीं कर पाता हूँ, मैं वो काम को कर ही नहीं पाता हूँ और ऐसे करते करते रात हो जाती है। फिर रात में मैं फिर से सेम टू डू लिस्ट बनाता हूँ और ये सोचकर मैं सोता हूँ कि अगले दिन मैं ये काम को करूँगा, मगर फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो यही सिलसिला जारी रहता और महीनों बीत जाते हैं और हम रिज़ल्ट में देखते हैं कि हमने वो काम किया ही नहीं है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बुरी चीज़ है। ठीक है, अब हमें किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है किस कारण से, वो चेक करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्रोक्रेस्टिनेट, आप चीज़ों को, कामों को टालते क्यों हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप रीज़न क्या दोगे? ठीक है, आप अपने दिमाग में एक रीज़न सेट कर लीजिए सबसे पहले। और तीन रीज़न में आपको पहला रीज़न और सबसे बड़ा कारण प्रोक्रेस्टिनेट करने का ये है कि हमें वो काम करना पसंद ही नहीं है, हमें वो काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो पढ़ाई करने में यार किसी को मज़ा नहीं आता है, टॉपर को छोड़ के है ना। तो उन कामों को किस प्रकार से करें जिन कामों में मज़ा नहीं आता, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो रीज़न नंबर 2 जो है वो है हमारा आलस, हमारा सबसे प्रिय मित्र। कि किसी भी काम करने से पहले हमें आलस आ जाता है कि चलो यार बाद में कर लेंगे, शाम के 5 बजे करते हैं। और जब 4:55 हो जाते हैं तब सोचते अब 5 मिनट बाद करना है, इससे अच्छा 6 बजे करते सीधे सीधे। तो इस प्रकार से चीज़ें टलती जाती है। ठीक है, और नंबर 3 ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में, वो है हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा एनवायरनमेंट। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं वो कमरा कैसा है, लाइक अगर वो कमरे बहुत मेसी होगा तो ये गारंटी है भाई कि आपका मन नहीं लगेगा अपने काम को करने में। और वहीं अगर वो कमरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, आपको एक वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएगा वो कमरा, तो पक्का है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस के साथ अपने काम को कर पाएंगे। तो आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं और आपके सारे दोस्त बड़े ही आलसी हैं तो यार आप भी आलसी बन जाओगे। तो चलो यार इन सब चीज़ों के अपन सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि आपका रूम है, आपका एनवायरनमेंट है, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके दोस्त आपको खुद चुनने होंगे, जो दोस्त आपके लिए सही हैं। आपको अपने कमरे को, अपने एनवायरनमेंट को, है ना, अपनी सराउंडिंग को बेहतरीन बनाना होगा। ठीक है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर जो 2 कारण हैं, नंबर 1 आपका मन ना लगना और नंबर 2 आपका आलस, इसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन नंबर 1, क्रिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो हम सभी ने सुना होगा कि हैबिट्स बिल्ड करो, सिस्टम बिल्ड करो, एक रूटीन बिल्ड करो, मगर ये करते कैसे हैं? तो यार सिस्टम बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका मन जिस काम को करने में जिस भी वक्त लगता हो, जैसे अगर आपको रात में काम करना पसंद हो, जैसे मुझे रात में काम करना दिल से पसंद है, मैं रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक किसी भी काम को मन लगा कर सकता हूँ, 100% फोकस के साथ कर सकता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि वो कामों को आप रात में ही करें, क्योंकि दिन में करेंगे आपका समय बर्बाद होगा। अगर आपको पढ़ाई में मन रात में लगता है आप रात में कीजिए, दिन में लगता है दिन में कीजिए। अपने शेड्यूल को उस प्रकार से सेट कीजिए कि आपको वो काम उसी समय पर करें, फिक्स टाइम पर। जैसे अगर आप खाना खाने 12 बजे जा रहे हैं तो हर दिन 12 बजे ही खाइए। हैबिट्स बनाइए, रूटीन बनाइए। ठीक है, जो भी काम को करने में जिस भी समय में
आपको अच्छा लगता है वो उस समय कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूटीन बनाइए, ओके। सो ये होगा पहला सोल्यूशन, क्रिएट अ सिस्टम। डू इट टुडे। देखो यार, ये मैंने एक बुक से लिया हूँ जिस बुक का नाम ही है डू इट टुडे। तो यार जो भी काम है आपको आज ही करना है, ये आपको सोच कर चलना है। जो काम आपने अपने टू डू लिस्ट में बना लिया, जो काम आपने अपने शेड्यूल में लिख लिया, वो काम आपको आज ही ख़त्म करना है। ये आपको गांठ बांध कर रख लो आप, ठीक है। और काम करने में अगर जैसे मन नहीं लग रहा, आपको आलस आ रहा है उस काम को करने में, सिर्फ 5 4 3 2 1 काउंट करो और वो काम को करने के लिए बैठ जाओ। समय नहीं वेस्ट करो कि मैं 5 बजे नहीं 6 बजे करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइम का टाइम आ चुका है शेड्यूल के हिसाब से, तो वो काम को करने के लिए तुरंत बैठ जाओ, सोचो मत। जितना आप दिमाग पर जोर डालोगे काम को करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, जितना ये सोचोगे उतना समय बर्बाद होते जाएगा, ठीक है। तो जो भी काम है उसको अभी करने बैठ जाओ, अगर वो आपके शेड्यूल में, आपके रूटीन में फिक्स है तो। सोल्यूशन नंबर 3, आपको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब यार देखो, ये पॉसिबल तो नहीं है कि इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और इंटरनेट चलाना छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये हमारी ज़रूरत बन चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब इंटरनेट पर चल रहा, मोबाइल पर चल रहा है, लैपटॉप पे चल रहा, पीसी पे चल रहा है ना। बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे रात में सोने के 2 घंटे पहले हम मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, या सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, पीसी का इस्तेमाल ना करें। तो जो जितना हम कम से कम कर सकते हैं उतना कम करें, ठीक है। फालतू गेम ना खेलें, है ना। गेम खेलना भी एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा कम खेलो या खेलो ही मत। अगर ज़रूरत नहीं है आपको रिलैक्स, मतलब कुछ और चीज़ों से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो वो करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट के ही माध्यम से आप अपने आप को खुश करो या टाइम पास करो, है ना। जो भी कर सकते हो इंटरनेट के अलावा वो करो, अदर एक्टिविटीज़ में जाओ, स्पोर्ट्स में खेलो, है ना। तो कई सारी चीज़ें कर सकते हो। बट सोल्यूशन नंबर 4, फोकस बेटर टू मैनेज योर अटेंशन नॉट योर टाइम। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आपको अपने अटेंशन पर फोकस करना है कि अगर मैं किसी भी काम को आधा घंटा कर रहा हूँ तो अपने 100% अटेंशन के साथ में करूँ, ना कि 100% टाइम दे दूँ अपने दिन का उस काम को करने के लिए और मेरा अटेंशन 10-20% ही रहे। तो ये गलत है, ठीक है। आपको अपने दिन का 100% अटेंशन ठीक है, आपको अपने दिन का 100% अटेंशन एक ही काम को देना है। या तो फिर अगर आप 3-4 काम कर रहे हैं, स्लॉट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। अपने अटेंशन के ऊपर में फोकस कीजिए, ना कि अपने टाइम के ऊपर में, ठीक है। अगर आप दिन में 5 घंटे भी काम करते हैं, या अगर मैं पढ़ाई का एग्जांपल लूँ, कुछ लोग होते हैं जो 3 घंटे पढ़ के टॉप मारते हैं और कुछ होते जो दिन में 15-15 घंटे पढ़ते तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो 3 घंटे वाला बंदा अपने अटेंशन को मैनेज कर पा रहा है और वहीं वो 15 घंटे वाला बंदा फोकस्ड ही नहीं है अपने काम की तरफ, वो सिर्फ टाइम देख रहा है, टाइम गिन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने अटेंशन के ऊपर फोकस रखिए। तो ये रहा पॉइंट नंबर 4। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, वो है 30 मिनट रिचुअल। देखो अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लूँ, तो आपने आज रात में टू डू लिस्ट बनाई, अगले दिन पूरी कोशिश करिए कि आप उस टू डू लिस्ट को या उस शेड्यूल को आप फॉलो करो, ठीक है। और आपने 50% या 60% फॉलो किया, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप अभी अभी प्रोक्रेस्टिनेशन से निकले और आपने 100% शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मान के चलते आपने 50% फॉलो किया। अब रात में सोने से आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा देना है आपको इस काम को, या 15 मिनट मुश्किल से। आपको अपने दिन का एक एक मिनट लिखते जाना है, ठीक है। एक एक मिनट लिखते जाना है। अगर हो सके तो आप जैसे जैसे आप काम कर रहे हो उसी के साथ साथ लिखो कि मैंने 12 से लेके 12:30 तक खाना खाया, फिर 12:30 से लेके 1:30 बजे तक मैंने पढ़ाई किया या अपना कुछ साइड हसल किया। तो ये सब आपको लिखते जाना है कंटिन्यूसली। और रात में सोने से पहले आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है कि मैंने कितना समय किस काम को दिया हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा, आप ये देख पाओगे कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर टाइम बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और इसी में मैं पॉइंट नंबर 6 भी ऐड कर देता हूँ,
जो कि है मतलब सोल्यूशन नंबर 6 जो रहेगा हमारा कि आपको अपने टाइम को एनालाइज करके उसमें से 2 अच्छी चीज़ें जो आपने की है दिन भर में और 2 बुरी चीज़ें, यानी कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया है ना, कहाँ पे कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो ये 2 अच्छी चीज़ और 2 बुरी चीज़। अब मैं अच्छी चीज़ लिखने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमने कुछ अच्छा भी तो किया दिन भर में। और बुरी चीज़ लिखने को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि मैंने क्या गलत किया है, उसे मुझे कल नहीं करना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 यही है, इसी बारे में है, मतलब 30 मिनट रिचुअल। आपको उस दिन को पूरा एनालाइज करना है, आपको गलत सही का फैसला करना है और अगले दिन उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। ये बहुत इफेक्टिव है, सबसे इफेक्टिव पॉइंट है यही वाला, ठीक है। मेरे को बहुत काम किया इस पॉइंट ने और मेरा दिन बहुत इफेक्टिवली भी बन गया, है ना, जो कि है हमारा काम में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, काम में मन लगने के लिए। सोल्यूशन नंबर 7 की तरफ, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। सो सोल्यूशन नंबर 7 इज़ थिंक अबाउट योर पास्ट। आपने कभी भी पास्ट में कोई बहुत ही अच्छा समय बिताया होगा, है ना, लाइक आपने अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया होगा, कहीं घूमने गए होगे या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। जो भी एक ऐसा समय है, आपका रिजल्ट आया होगा, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, है ना, कुछ भी एक ऐसा समय होगा हर किसी की लाइफ में जो कि बहुत अच्छा समय होगा, बहुत खुशी देने वाला समय होगा। आपको सिर्फ 5 सेकेंड दे के, 10 सेकेंड दे के आपको उस समय को एक बार रिवाइंड करना, आपको एक बार दिमाग में याद करना है उस समय को। अब इससे क्या होगा, एक सेरोटोनिन करके केमिकल होता है, वो रिलीज़ होता है। ये आपको फोकस करने में, आपके काम को फोकस करने में मदद करता है, जिससे कि क्या होगा, आप अपने काम की तरफ फोकस हो पाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ सेकंड, ज़्यादा नहीं बोल रहा कि दिन भर सोचते रहो, कुछ सेकंड आपको सोचना होगा, जिससे कि ये केमिकल रिलीज़ होगा सेरोटोनिन नाम का और आपका फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन नंबर 8 मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाइए। जैसे किसी भी चीज़ का है, आप पढ़ रहे हो, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, इमेजिन कर लीजिए अपने ब्रेन में साइड कैरेक्टर कोई भी है, लड़का लड़की, उसको इमेजिन करके आप ऐसे पढ़िए कि आपको उसे पढ़ाना है, तो इससे एक इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देन सोल्यूशन नंबर 8 एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्स डोपामीन। यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा वीडियो भी बनाऊँगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए मैं अगर शॉर्ट में बता दूँ तो डोपामीन एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन में रिलीज़ होता है, आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, प्लस आपको रिलैक्स स्टेट में डाल देता है। जैसे आपने गेम खेला, डोपामीन रिलीज़ होगा, आपने इंस्टाग्राम चलाया, डोपामीन रिलीज़ होगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आधे से ज़्यादा दिन जो हमारा बर्बाद होता है डोपामीन के कारण होता है, ठीक है। डोपामीन सबसे खतरनाक केमिकल है। तो अब यार देखो, इसको रिलीज़ होने के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रिलीज़ ही ना होने दे। इसे रिलीज़ कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, होता कैसे मतलब, है ना। तो अब इसे रिलीज़ होने से कैसे रोक सकते हैं, आप प्लेजर वाली चीज़ों को छोड़ दो। जैसे अगर आपका दिमाग कह रहा है कि 5 मिनट फ़ोन देख ले, मत देखना भाई, मत देखना, बिल्कुल मत देखना, क्योंकि वहीं पे तुम फंस जाओगे, है ना। जैसे ही तुमने 5 मिनट देखा वो 50 मिनट हो जाएगा और फिर तुम्हारा आधा दिन बर्बाद। तो कोशिश करो कि वो चीज़ करो ही ना जिससे आपको प्लेजर मिले, है ना, आपको सुकून मिले, आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ यार बस 5 मिनट। ऐसा होता है ना, तो मतलब ख़त्म हो जाता है आपका पूरा दिन। तो कोशिश करो कि डोपामिन रिलीज़ ना हो, ठीक है, वो चीज़ों को करने से रोक दो। और अगर अभी के लिए आप चाहो तो इसके ऊपर में डिटेल वीडियो बहुत सारे चैनल्स ने बना के रखे, आप उनके भी वीडियोस को देख सकते हो। मैं फ्यूचर में इसके ऊपर में एक फुल वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले। बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।